सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जहां किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, वहीं अब फसल की समय पर खरीद शुरू न होने से किसानों में भारी रोष है और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के बाद किसान बीजेपी के विधायकों और सांसदों के घरों का घेराव कर रहे हैं। सोनीपत में भी सैकड़ों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए और पहले पैदल मार्च कर प्रदर्शन करते हुए अपना रोष जताया और उसके बाद सोनीपत से सांसद रमेश कौशिक के निवास स्थान के बाहर पहुंचे और उसके बाद निवास स्थान के बाहर ही धूप में धरने पर बैठ गए। सभी किसानों का एक ही सुर में कहना था कि सरकार जानबूझकर किसानों को परेशान कर रही है और पिछली बार 25 तारीख से खरीद शुरू हो गई थी, लेकिन सरकार अब 1 तारीख और उसके बाद अब 11 तारीख से खरीद की बात कह रही है, लेकिन उनकी फसल खेत में और मंडी में खराब हो रही है, जिसके बाद उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। किसानों की मांग है कि जब तक फसल खरीद शुरू नहीं होगी इसी तरह धरना जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन में शामिल हुए किसान नेताओं ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के बाद बीजेपी के विधायकों और सांसदों के निवास स्थानों का घेराव किया गया है, क्योंकि सरकार फसल खरीद की बार बार तारीख बदल रही है और अब भी उन्हें भरोसा नहीं कि 11 तारीख से फसल खरीद शुरू हो जाएगी। धान की फसल का समय हो चुका है और वो मंडियों में पहुंचना भी शुरू हो गई है, लेकिन सरकारी खरीद शुरू न होने से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, जिसके कारण संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया था कि सभी जेजेपी और बीजेपी के सांसदों और विधायकों के घर के बाहर का घेराव कर लिया जाए। उसी के तहत सैकड़ों की संख्या में किसान यहां पहुंचे हैं और धरने पर बैठ गए हैं। किसानों ने कहा कि वो शांतिपूर्ण ढंग से धरने पर बैठे हैं। अगर जल्द ही उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो जिले के प्रशासनिक अधिकारियों का भी घेराव किया जाएगा। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। देखिए, आगे की रणनीति का फैसला तो संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। कल ये शाम को ये फैसला लिया गया था कि किसानों की फसलें वो मंडी में भी खराब हो रही हैं, खेत में भी खराब हो रही हैं और सरकार तारीख पे तारीख दिए जा रही है। 25 तारीख, 1 तारीख, अब 11 तारीख और 11 तारीख का भी भरोसा नहीं है कि 11 तारीख को खरीद चालू करेंगे या नहीं करेंगे। तो आज मोदी सरकार की असलियत पूरे देश के सामने आ रही है। चाहे आप बात कर लो बाजरे की खरीद के बारे में, जिसमें मना कर दिया इन्होंने। बाजरा मार्केट में है 1000, 1100, 1200 रुपए, ये कह रहे हैं हम 600 रुपया क्विंटल दे देंगे और वो भी कितने का देंगे, 5 क्विंटल का देंगे, 4 क्विंटल का देंगे, भावांतर भरपाई योजना के तहत। इसका भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। तो कुल मिला के जो सरकार नारा देती थी एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। आज उस सरकार की जो असलियत है वो किसानों के सामने है। ये किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं, अलग अलग तरीके से मंडी बंद करना चाहते हैं। तो आज एक छोटी सी कॉल पे इतने कम समय में सारे एरिया के सभी संगठनों के किसान मिलजुल के संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आगे का आप देखते हैं क्या होगा। हमारा धरना जारी रहेगा सर। यहाँ जब तक खरीद चालू नहीं होती तब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा जब तक कोई फैसला नहीं लेगा तब तक धरना जारी रहेगा। हम पहुंचे नहीं हैं, बुलाए गए हैं। एक मजबूरी किसानों के साथ पैदा की गई सरकार के द्वारा कि पहले क्या होता था, 25 सितंबर से बाजरे की, धान की खरीद शुरू हो जाती थी, लेकिन जो किसान हितैषी होने का दावा भरती है उसने कहा कि हम 1 तारीख से शुरू करेंगे। 1 तारीख को कहा हम 11 से शुरू करेंगे। 11 की भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा की बेल्ट वहां धान से हटी पड़ी है। 11 तारीख तक वो लूट ली जाएगी सारी। उसके बाद हमारे क्षेत्र का नंबर आएगा। ये हमारे में फूट का वो फायदा उठाना चाह रहे हैं। हमारे क्षेत्र में बाजरा मंडियों में आया पड़ा है, धान आया पड़ा है, पूरा प्रदेश की मंडियां हटी पड़ी है, लेकिन इस नालायक सरकार, गद्दार सरकार इन्हीं किसान और मजदूरों के वोट लेके आज कुर्सी में बैठी है और इन्हीं के साथ गद्दारी कर रही है। ये किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। सारा आज प्रदेश की मंडियां बंद है। प्रदेश में चाहे जेजेपी के हैं चाहे बीजेपी के, इनका घेराव है और पंजाब में डीसी ऑफिसों का घेराव है। लेकिन अगर कल तक हमारी बात नहीं सुनेगी, कल पूरा देश में चाहे कोई डीसी है, चाहे कोई एमएलए है, चाहे एमपी, सभी का घेराव किया जाएगा। और किसान और मजदूर में हौसले बुलंद हैं और हम तब तक लड़ाई लड़ेंगे एक जब तक हमारे खून में कतरा है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। ये नहीं इसलिए लड़ाई नहीं लड़ी थी कि मोदी का राज होगा, अंबानी अडानी के हाथों बेच दिया जाएगा। उन्होंने ये कहा था आने वाली पीढ़ियों को समानता का अधिकार मिलेगा। आज किसान और मजदूर अपनी आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। इसके लिए चाहे कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, हम पीछे हटने वाले नहीं है। ये जो सरकार तारीख बदल रही है जी, पहली बात तो सरकार को भी समझना चाहिए। हर किसान को ये पता है फसल तारीख का इंतजार नहीं करती। फसल किसानों की खेत में पक चुकी है, उसकी कटाई शुरू हो चुकी है। वो 11 तारीख और 11 की भी कोई गारंटी नहीं है। वास्तव में सरकार किसानों की फसल नहीं लेना चाह रही। ये साबित हो गया इससे कि ये जुमलों की सरकार है।
इसको किसानों को एक तरह से फसल ना खरीद के परेशान करना है। और जो ये 3 काले कानून आए हैं, ये अडानी अंबानी कारपोरेट की सेवा में आए हैं। सरकार फसल ना खरीद के टोटल परिस्थिति को उस दिशा में मोड़ना चाहती है कि किसान मजबूरी में औने पौने दाम पर देश का जो धन्ना शेठ है, जो पहले किसानों को लगातार लूट रहा है, जिस लूट के परिणाम स्वरूप लाखों की संख्या में किसान आत्महत्या करता है, और जो जिंदा है वह भी किस परिस्थिति में जिंदा है किसान जानता है इस बात को। उसको अपने 6 महीने पूरे करने मुश्किल हो जाते हैं। वो एक एक दिन गिनना शुरू करता, कब फसल आएगी, कब मार्केट में फसल बिकेगी, कब उसके बच्चे की फीस जाएगी, कब घर में बीमार है तो उसका इलाज शुरू होगा। और ये सरकार है तारीख दे रही है, मतलब इससे बेशरम सरकार है, इससे नासमझ सरकार कौन हो सके है। तो ये बिल्कुल किसान विरोधी कदम है। ये जो आज घेराव का कार्यक्रम लिया है पूरे इलाके में, सोनीपत में भी जो घेराव का कार्यक्रम लिया है, ये निश्चितकालीन है। जब तक सरकार इस मांग को नहीं मानती, तुरंत धान की खरीद शुरू नहीं करती, तब तक ये धरना आज यहीं जारी रहेगा।